सबसे पहले तो आप सभी सम्मानीय लोगों का धन्यवाद जो आप सब लोग मेरे चैनल पर आए। आज के वीडियो में लोग चर्चा करेंगे श्रीलंका के बारे में। मैं आप लोग को आज बता रहा हूं, आज से एक तारीख नोट कर लीजिए और अभी से ठीक 3 से 5 साल बाद आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कि श्रीलंका एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और कुछ हो चाहे ना हो, अभी की स्थिति से श्रीलंका बहुत अच्छी स्थिति में 3 से 5 साल के बीच में आ जाएगा। और चूंकि मैं कभी भी बिना सर पैर का बात नहीं करता, प्रमाण के साथ बात करता हूं। और प्रमाण के लिए पहले कुछ पूर्वगामी कुछ अन्य देशों को लेकर घटनाएं को हम लोग देख लेते हैं। अभी कुछ साल पहले तक जो भूटान देश का एक घोषणा था कि हम अपनी जमीन का एक कतरा भी ऐसे उपयोग में नहीं आने देंगे जो भारत के विरोध में कोई उपयोग करना चाहे। भूटान का साफ साफ इशारा चाइना की तरफ था। और भूटान उतना छोटा देश है और चाइना इतनी शक्तिशाली देश। लेकिन जब भूटान भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहा तो भारत का भी भूटान के प्रति कुछ फर्ज बना। और जो चाइना भूटान के डोकलाम क्षेत्र में आकर भूटान की सीमाओं का अतिक्रमण करता था और उसके साथ दादागिरी करता था, भारत में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा इसका बहुत कड़ा विरोध किया गया और भूटान के डोकलाम क्षेत्र से चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। अब इस बीच चीन के बहुत सारे न्यूज़पेपर, टाइम्स पेपर, ये सब के सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये बात बार बार कर रहे थे कि भारत आग से खेल रहा है, भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब भारत अपना पूरा सख्त रवैया अपनाया तो चीनी सैनिक वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए। अब चाइना जैसा देश ऐसा तो नहीं है कि कोई प्यार से भगे। उस वक्त भारत ने भूटान का सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जब भी कोई देश किसी देश के प्रति जब ऐसा आभार व्यक्त करता है कि हम अपनी सीमाओं का दुरुपयोग आपके विरुद्ध नहीं होने देंगे, तब सामने वाला देश भी उसके प्रति झुकता है। और देशों की स्थिति तो कुछ ऐसी होती है कि सामने से उस पर कोई हमला या वार नहीं कर सकता, कोई उसको नुकसान नहीं कर सकता, पीठ पीछे कौन हमला करे। और जब दो देश एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो पीठ वाला भाग को दूसरा प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से देश आगे बढ़ता है। और ठीक यही वक्तव्य श्रीलंका के द्वारा भी दोहराया गया। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका दौरे पर गए और वहीं पर श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने यह बात कहा कि हम श्रीलंका की जमीन का एक कतरा भी भारत के विरोध में उपयोग नहीं होने देंगे। मतलब यहां साफ साफ उसका इशारा चाइना की तरफ था। जो चाइना हिंद महासागर में ऐसे बेल्ट बना रहा है जिससे भारत को घेर सके, उस बेल्ट को तोड़ने में श्रीलंका की बहुत अहम भूमिका है। अगर श्रीलंका कोऑपरेट नहीं किया तो चाइना उस क्षेत्र में, चाइना का भारत के विरोध में किया गया कोई भी अभियान असफल ही रहेगा। और चूंकि भारत का जो सपोर्ट करता है, पूरा इतिहास रहा है कि भारत उसका केवल साथ नहीं देता, उसको गोद में उठा लेता है। जैसे कि भूटान को उठा लिया। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि भूटान किसी से बहुत गरीब देश हुआ करता था। भूटान ऐसा समय भी आया जो वर्ल्ड का सबसे गरीब देश बन चुका है। लेकिन आज भूटान की स्थिति देख लीजिए। भूटान आज कम से कम गरीब कहलाए जाने वाले देश के लिस्ट में नहीं है। वहाँ की हर चीज अच्छी है और वहाँ के लोग भी शांति से रह रहे हैं और वहाँ का जीवन स्तर अच्छा बना हुआ है। और आने वाले समय में श्रीलंका का भी जीवन स्तर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भारत जिसके साथ समझौता करता है, भारत के साथ समझौता करने के बाद उस देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की हो जाती है। तो इस तरीके से भारत के लिए भी अच्छा है और श्रीलंका के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और जब देश बाहरी दिक्कत जैसे आर्थिक दिक्कत हो गया और इधर उधर के रक्षात्मक दिक्कत से जब मुक्त होता है तो देश को अपने विकास को लेकर काम करने का मौका मिलता है। और जब देश अच्छा विकास करता है तो देश के अंदर के जो नागरिक होते हैं वो देश की सरकार के साथ खड़े होते हैं और इस तरीके से देश भीतर से भी विकास करता है और देश में चिर शांति स्थापित होती है और वो देश विकास के रास्ते पर चल देता है। और यही घटना श्रीलंका के साथ भविष्य में होने वाली है। और दोस्तों, इसी के आधार पर मैंने ये बात बोला कि श्रीलंका भविष्य में 3 से 5 साल बाद अच्छी एक सुधारात्मक स्थिति की ओर बढ़ लेगा। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका सरकार की तरफ से मित्र विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि मित्र विभूषण जो पुरस्कार है वो श्रीलंका सरकार का सबसे ऊंचा सम्मान है। और आप लोग अपने करंट जीके की डायरी में, दिनचर्या की डायरी में ये बात नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये 22वां ऐसा सम्मान मिला है किसी देश में विदेशों से प्राप्त, जो उस देश का सर्वोच्च सम्मान था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के साथ ये जो औपचारिक मतलब लिखित समझौता
क्या क्या हुआ है और इस समझौते का आने वाले समय में भारत पर क्या असर पड़ेगा और श्रीलंका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला समझौता है रक्षा समझौता। और रक्षा समझौता पहला समझौता होने के साथ साथ सबसे अहम समझौता भी है, क्योंकि हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति बहुत गजब की है और चीन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर वहां पर इन्वेस्ट करने के बहाने श्रीलंका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और श्रीलंका को बहुत तरीके से उसकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। लेकिन भारत के साथ अगर रक्षा समझौता हो जाएगा तो श्रीलंका को आर्थिक तौर पर चाइना का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ भारत के लिए अच्छा ये हो जाएगा कि जो चाइना जो बेल्ट अभी जो मैं बता रहा था, जो एक जो हिंद महासागर में जो एक बेल्ट बना रहा है चारों तरफ से घेरा डालकर भारत को घेरने का, वो बेल्ट का एक बहुत बड़ा क्रैक, एक दरार पड़ जाएगा श्रीलंका को भारत के साथ एकदम मित्रवत जुड़ जाने से। और जैसा श्रीलंका ने कहा है कि श्रीलंका का जमीन का भारत के विरोध में उपयोग नहीं होने देंगे, मतलब चाइना का कोई भी ऐसा उपयोग नहीं श्रीलंका होने देगा, तो ये भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई देश दूसरे देश में जब कोई इन्वेस्ट करता है या जब कुछ सहयोग करता है तो दोस्तों केवल वो सहयोग नहीं रहता, वो उस देश में पूंजी लगाता है जो बाद में टैक्स के रूप में या बाद में किराए के रूप में या खास रकम के रूप में वो देश में वापस आता है। और जब उस देश में पूंजी लगाता है तो केवल वो सामान को तो बेचता ही बेचता, उससे तो पैसे कमाता ही कमाता है। जब मानव संसाधन मतलब जब इस वहाँ के इंजीनियर वगैरह जाकर जब उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसके बाद उनका भी व्यवसाय चलता है और इस तरीके से देश का हर तरीके से विकास होता है। तो इस तरीके से जो रक्षा समझौता है वो भारत और श्रीलंका के लिए हर एंगल से बहुत अच्छा है। और भारत के दुश्मन केवल चाइना ही नहीं है, अलग अलग जगहों से भी भारत के और श्रीलंका के दुश्मन होते हैं जिनसे इनकी रक्षा होगी। अब इसके बाद अगला समझौता है ऊर्जा समझौता। ऊर्जा समझौते में भारत और श्रीलंका के साथ यूएई भी है और इस समझौते के तहत श्रीलंका के त्रिकोमाली को ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाए जाने पर विचार चल रहा है अभी। और ये श्रीलंका के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है और भारत और यूएई के लिए भी बहुत ही अच्छा समझौता है। और ये त्रिपक्षीय समझौता आगे तीनों देशों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। और तीसरा समझौता है डिजिटल समझौता। जो श्रीलंका और जो भारत है वो दोनों देशों का जो डिजिटल जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए समझौता किया है। और इसके तहत फायदा ये होगा कि अगर श्रीलंका की तरफ से देखा गया कि कोई ऐसी गतिविधियां जो भारत के विरोध में घट रही है तो भारत को तत्काल सूचना देगा, जिससे भारत अलर्ट होकर भारत अपने पक्ष में बात कर सकता है। और यही जस्ट हाल श्रीलंका के लिए फायदेमंद ये होगा कि अगर श्रीलंका को ऐसा लगेगा कि हमारे देश में कुछ गतिविधियां हो रहा है तो भारत से और उन्नत किस्म के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मंगाकर श्रीलंका भी अपने क्षेत्रों की रक्षा अच्छे से कर सकता है। और अगला भारत और श्रीलंका का संयुक्त समझौता है सोलर समझौता और नवीनीकरण युक्त ऊर्जा का समझौता है। इसके लिए बकायदा शामपुर में वर्चुअल भूमि पूजन भी किया गया। और आप लोग को एक चीज बता दूं कि श्रीलंका का चारों तरफ का तट पूरा खुला है और एक खुला तट पवन ऊर्जा का उपयोग के लिए मतलब नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग के लिए बहुत ही आदर्श वातावरण लगभग प्रस्तुत करता है। और इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच अगला समझौता स्वास्थ्य सुविधा और जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो रिसर्च को लेकर हुआ और इसके लिए भारत श्रीलंका को बहुत सारी दवाइयों को खेप भेजेगा। और इसके बाद भारत और श्रीलंका का अगला समझौता है धार्मिक और सांस्कृतिक जीर्णोद्धार का समझौता। इसके तहत श्रीलंका के सीता एलिया मंदिर और उसके साथ अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार का भरोसा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। आप लोगों को बता दूं कि सीता एलिया श्रीलंका सरकार का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि श्रीलंका के धार्मिक स्थलों पर 5000 सौर यूनिट और 5000 एमटी कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन भी किया गया है। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि श्रीलंका आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रूप से ग्रोथ करेगा और श्रीलंका और भारत के हित में और श्रीलंका और भारत के भविष्य के लिए ये समझौता बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।